जय हिंद बच्चों। आज के इस सेशन में क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है, तो इंग्लिश के मॉडल पेपर को समझाया जाएगा और किस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस और कैसे उनके आंसर्स लिखने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसको पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए और सीखिए, तभी आपके समझ में आएगा। एंड बी केयरफुल, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझते जाइए। आपका जो बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर होता है ये जो क्लास 10th का पेपर है, इसका मॉडल पेपर है, तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए ऐसा कोई, लेकिन ये मॉडल है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही इसी टाइप से आता है, और क्या क्या होता है पेपर का पैटर्न वो आप समझ लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, लिखा है इंग्लिश क्लास 10th। ये इसका जो टाइमिंग होता है पेपर का वो होता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट रीडिंग के लिए होते हैं। जो आपके 15 मिनट है, ये 3 घंटे का एक्चुअल पेपर होता है। 15 मिनट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनको पढ़ने के लिए होता है। ठीक है ना? और आपके मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के वो OMR शीट के लिए क्वेश्चन होते हैं। उस पर आपको गोले भरने पड़ते हैं और एक से लेकर के 20 नंबर तक जो है आपके क्वेश्चन, 1 से लेकर के 20 नंबर तक वो आपको OMR शीट पे जिनके आंसर देने होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। आप देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप समझ लीजिए, जैसे पेपर में लिखा होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट जो 15 मिनट है आपके, ये जो 15 मिनट है ये आपको आपको अलॉट किए गए हैं, खाली रीडिंग करना है, क्वेश्चन को रीड करके समझना है। ठीक है? पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है एक बार। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो सेक्शन ए देख रहे हो आप, इसमें लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल और एक से अधिक चॉइसेस दी गई है, तो ये देखिए दी गई है, इसमें से आपको एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना? इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर शीट इन द आंसर स्क्रिप्ट। सेक्शन बी कंटेन्स डेस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। जो सेक्शन बी आएगा उसमें डेस्क्रिप्टिव, उसमें आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, डिटेल में लिखने पड़ेंगे। ठीक है? और सेक्शन ए वाले जो एक से लेके 20 नंबर तक हैं, वो आप OMR शीट पे भरेंगे आंसर। आ गया ना समझ में? गुड। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच। हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए रहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे पेपर में, जो है मार्क्स वो दिए रहेंगे। अब ये पेपर का पैटर्न क्या है ऐसा है वो समझ लीजिए। सेक्शन ए जो है ये 20 मार्क्स का है। सेक्शन ए है ये 20 मार्क्स का, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, और उसको आपको आंसर OMR शीट पे देना है। अंडरस्टूड दैट? इज इट क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रीडिंग सेक्शन है, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और जो क्वेश्चन है उनको आंसर दें, उत्तर दें। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन, इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, तो फिर और समझना आसान हो जाएगा।
तो इसको रीड करो, पहले रीड करना है। सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. His countrymen called him नेताजी। सुभाष चंद्र बोस थे एक महान नेता भारत के, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन मतलब उनके देशवासी, कॉल्ड हिम पुकारते थे, क्या पुकारते थे उनको? नेताजी। उनको नेताजी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। बिकॉज माने क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। राइट माने सही रास्ते पर, वो उनको सही रास्ते पर ले जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस देशवासियों को आजादी के रास्ते पर ले जा रहे थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स। इम्प्रिजन माने जेल भेजे गए। उनको कई बार अंग्रेजों ने जेल में भेजा, वे कई बार जेल भेजे गए। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड। लेकिन उन्होंने ये पता लगा लिया, फाउंड आउट मतलब पता लगा लिया कि और एफर्ट माने और प्रयास करने पड़ेंगे, शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। इंडिया को आजाद कराने के लिए खाली जेल जाने से काम नहीं चलेगा, हम और बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर। ब्रिटिश जो रूल था, शासन था, वो वीक होता जा रहा था। अंग्रेजों की शक्तियां थोड़ी वीक होती जा रही, कमजोर होती जा रही थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की शक्तियां कम हो रही थी। हालांकि वो युद्ध जीत गए थे इंग्लैंड वाले, लेकिन वो उनकी शक्तियां, उनका आर्थिक ढांचा भी डामाडोल हो गया था। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इसको और थोड़ा हिला देते हैं, इंग्लैंड को और थोड़ा हिला देते हैं। तो उनको झटके देना शुरू कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों को, सुभाष चंद्र बोस ने। वन डे मतलब एक दिन, ही एस्केप फ्रॉम कैलकाटा। एक दिन वो निकल गए, कैलकाटा जेल से वो निकल गए। जेल में नहीं थे, अपने घर में थे, कैद थे। तो वहां से वो एस्केप माने निकल गए, कैलकाटा से निकल गए। इन द गाइज ऑफ, गाइज मतलब भेष बनाकर। किसका भेष बनाकर निकल गए? ऑफ ए पठान, एक पठान का भेष बनाकर के वो निकल गए कलकत्ता से। एंड वेंट टू जर्मनी, और वो कहाँ गए? जर्मनी पहुंचे, वाया पेशावर। पेशावर जो है ना, वहां पड़ता है पाकिस्तान में। तो पेशावर होते हुए वो जर्मनी पहुंच गए। फ्रॉम जर्मनी, ही वेंट टू जापान। जर्मनी से वो कहाँ गए? जापान गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी। दैट फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। जिसने अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी उन्होंने स्थापना की थी जापान में। उसने अंग्रेजों की सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब तुम बलिदान देने को तैयार रहो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये आपने रीडिंग कर लिया। अब आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, इनको आपको एक एक नंबर के में से राइट आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अब ऑप्शन है, ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो क्या एक साइंटिस्ट थे? अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो क्या है, वो आर्टिस्ट थे? अ ग्रेट लीडर, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये देखिए लिखा हुआ है, वॉज ए ग्रेट लीडर लिखा है, तो ये ग्रेट लीडर ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो आप अपने ओएमआर शीट होगी, उसमें सी वाला गोला भरेंगे, ठीक है। सी का फर्स्ट क्वेश्चन का सी वाला गोला फिल कर देंगे। समझ में आ गई?
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये किसका कथन है? ये किसने कहा था? आंसर है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह। किसने कहा था ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें आंसर होगा दूसरे का बी भरा जाएगा, गोला भरा जाएगा। ये है बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर ढूंढने हैं इसके। द थर्ड क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इंडियन नेशनल आर्मी किसने संगठित की थी? तो बात किसके बारे में चल रही है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है कि ऑर्गेनाइज इंडियन नेशनल आर्मी। कौन सा ऑप्शन सही है? सुभाष चंद्र बोस, सी। तीसरे का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन सी ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देने हैं इसके। अब कुछ इसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस। एक तो ये रीडिंग से आ गए। अब ये आपके जो बुक है, बुक में से आपके कुछ दिए हैं क्वेश्चन, उनको आपको एक एक नंबर के आंसर, ये आपकी मेमोरी पे है। ये तो आपने इसमें से छांट के पैराग्राफ में थी, बाकी आपको मेमोरी जो है आपकी याददाश्त उससे आपको तैयार करना है। ठीक है ना, तो उसको आप रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए और उससे भी करते रहिए। जैसे है, हु वाज मिसेस पैम्प्रे। कौन थी मिसेस पैम्प्रे? तो एक लेसन इसमें है ना, वो है ना द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। उस लेसन से ये लिया गया है क्वेश्चन। और जो मिसेस पैम्प्रे थी वो थी एक मिस्ट्रेस थी। ठीक है, मालकिन थी वो, अपने घर की मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी वो। तो यहाँ आएगा सी वॉज मिस्ट्रेस। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही आएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे ही पेपर में आता है, ऐसे ही आपको निकालना पड़ता है, क्वेश्चन करना पड़ता है। हु कैन बी रॉब्ड इजीली? हु कैन बी रॉब्ड इजीली? तो इसका भी आंसर आपको देना है। A well-to-do person, a careless person, or a greedy fellow, or a trusted person। तो किसको आसानी से लूटा जा सकता है? ये वो जो लड़का जो चोर था, थीफ, उसने लूटा था अनिल को, अपने साथी को। तो उसमें है अ ट्रस्टेड पर्सन, सी, जिसको ज्यादा विश्वास किया जाता है। अब देखिए, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस डैनबी? होरेस डैनबी जो था, कौन था? गुड था, ऑनेस्ट था, बोथ ऑफ दीज था। तो इसका आंसर भी आपको देना है। इस तरीके से आपको आंसर देने पड़ते हैं सब क्वेश्चंस के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें बोथ ऑफ दीज आ जाएगा। फिर है, ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became transparent।
वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी उसकी बॉडी, तो दिखाई नहीं दे रहा था वो। कुछ दवाइयां खा ली थी उसने, तो वो मिस्टर इंडिया बन गया था, ट्रांसपेरेंट दिखता, आर पार दिखता था उसके, इस तरह वो छुप छुप जाता था। बी सही है इसमें ऑप्शन। रिचार्ड एब्राइट वाज एन रिचार्ड इब्राइट क्या था वो? साइंटिस्ट था, एक्टर था, इंजीनियर था या सिंगर था? तो इसका भी आंसर आपको लिखना है सही। इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देखो इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो and choose the correct option to answer the question that follow. Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. अब ये आपकी बुक से दिया गया है, तो इसको आप बुक से देखे इजीली इसका आंसर दे सकते हो। Immediately, Lancho went to the window to ask for paper and ink. विंडो पर गया और पेपर और इंक मांगा उसने। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his eyebrow caused by his effort he had to make express his ideas. He had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसने वो स्टाम्प लिखे और चिपका दिया, एनवलप पे चिपका दिया। The moment later fell into mailbox. The postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." मुझे 70 पीसो ही मिले, बाकी मुझे जल्दी से भेजिए, मुझे बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें से आपको आंसर देना है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट? तो इसका क्या होगा? कौन गया था ओपन इट? हु वेंट टू ओपन इट? तो यहां लिखा है द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, लिखा है ना पोस्ट मास्टर, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? द पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी होगा। इस तरह से हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना मनी मिला? तो इसमें लिखा है 70 पीसोस, लिखा है। तो इसमें जो दिया गया है उसी में से आपको लिखना है 70 पीसोस मिला था, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपने पेपर करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। जस्ट बी केयरफुल, आगे और भी सिखाऊंगा मैं, और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए इसमें साथ साथ में, तो उसको सीखते रहिए। और एक एक नंबर के जो ऑप्शन है आपकी बुक में हर लेसन के दिए हुए हैं, वो भी आपको मल्टीपल चॉइस भी रेडी करने हैं, आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना।